राधे राधे एवरीवन। आपको आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी चैत्र नवरात्र आने वाली हैं और हमें अपने मंदिर को एक दिन पहले ही जो है साफ़ सफाई कर लेनी है और अपनी जो सामग्री है नवरात्रों की वो एक दिन पहले ही हमें अपने मंदिर में जो है एकत्रित कर लेनी है, जिससे कि हमारे नवरात्र वाले दिन हमें किसी भी तरीके की जो अड़चन ना आए और हमारी जो पूजा है वो शुभ मुहूर्त के अंतर ही हो जाए। तो नवरात्रों में देखो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, फल फूल ये सारी चीज़ों को हम एक दिन पहले ही लाकर अपने मंदिर में रख लें और जो हमारी अगले दिन जो नवरात्रों की पूजा है उसको हम जो है सफल तरीके से पूरी कर सकें। तो आप अपने मंदिर में चौकी हो तो चौकी रख लीजिएगा, नहीं तो अगले दिन जो है आप किसी भी अपने मंदिर में कोने में आप जो है इस तरीके से लाल या पीला वस्त्र लेकर के आप जो है उस पर बिछा लेंगे। यहाँ मैंने चौकी ली है और इस पर मैं जो है लाल वस्त्र चढ़ा रही हूँ। साथ ही में आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर ले लीजिएगा। यहाँ मैं मूर्ति ले रही हूँ माता रानी की। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकती हैं। साथ ही में यहाँ हम गणेश जी का भी पूजन करते हैं, तो आपके पास गणेश जी भी जो है इस तरीके से मूर्ति को ले लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ कलश के रूप में ये बर्तन में लिया है, आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें एक कटोरी में अक्षत लेने हैं, जिससे हम अक्षदल कमल बनाकर अपने जो कलश को है स्थापित कर सकें। यहाँ मैंने सफ़ेद जो है अक्षत लिए हैं। साथ ही में यहाँ हमें एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ जो है वो अपने जो कलश है उसमें डाल लेना है। और साथ ही में यहाँ मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। अशोक के पत्ते अगर नहीं हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अशोक के पत्ते रख लूँगी। साथ ही में यहाँ पे हमें अपने कलश को मोली बांधने के लिए कलावा की भी ज़रूरत रहेगी। और अब अक्षत जो है आपको एक बर्तन में भर के अपना जो कलश है उसको ढक देना है। जैसे यहाँ मैंने मिट्टी का जो बर्तन लिया है इसको मैं जो है चावल से भरकर इसको जो है नारियल जो है नारियल पे इस तरीके से चुंदरी से बांधकर, आपके पास अगर चुंदरी नहीं है तो आप कलावा भी रख लीजिएगा, जिससे कि आप जो है उनको वस्त्र स्वरूप चुंदरी की जगह आप जो है कलावा अर्पण कर दें। साथ ही में यहाँ पे हम गणेश जी का पूजन करते हैं, तो गणेश जी के पूजन के लिए आपको जनेऊ, हल्दी, इस चीज़ हल्दी, चंदन ये चाहिए रहेगा, तो आप जो है उस चीज़ को भी रख लें। यहाँ मैंने जनेऊ जो है वो भी ला करके रख लिया है, जिससे कि हमारी जो गणेश जी का पूजन है वो हो सके। साथ ही में यहाँ मैंने मिट्टी ली है जिससे हम ज्वारे बोएंगे। आप चाहें तो कोई भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। यहाँ मैंने घर का ही एक बर्तन लिया है जिसमें हम जौ बोलेंगे। यहाँ मैंने कुछ जौ लिए हैं जिसको हम जो है नवरात्र के वाले दिन जो है इसको अपना बोएंगे। बोला जाता है हमारे जो नवरात्रों का फल जो है वो हमारे जौ के द्वारा ही संपूर्ण होता है। साथ ही में यहाँ मैंने अपनी पूजादानी में सारा सामान जो है वो रख लिया है, चंदन, रोली, लौंग, इलायची, सुपारी, जिससे कि मैं जो है अगले दिन इन चीज़ों को अपना पूजन कर सकूं। यहाँ मैंने, आप चाहें तो अलग रख सकते हैं। यहाँ मैं मंदिर भी जाती हूँ तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे सारा सामान एक दिन पहले ही रख लेती हूँ। साथ ही में यहाँ मैंने माता का श्रृंगार लिया है। श्रृंगार में आप कुछ भी नई जो आपके पास साड़ी हो, श्रृंगार हो, वो आप जो है माता के लिए रख सकते हैं। यहाँ मैंने साड़ी और कुछ श्रृंगार लिया है। इस तरीके से मैंने एक दिन पहले ही आप ये सारी चीज़ों को रख लेंगे। साथ ही में यहाँ हमें फूल, फल और इन सारी चीज़ों की भी आवश्यकता रहती है। फल के लिए मैंने यहाँ कुछ फल लिए हैं। बताशों का भी सब भोग लगाया जाता है नवरात्रों में। यहाँ मैंने माता के लिए यहाँ फूलों की माला ली है। फूलों की माला नहीं है तो आप फूल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ माला ली है। इस तरीके से आप जो है यहाँ सफ़ेद और पीले रंग की मैंने माला ली है फूलों की। आप चाहें तो यहाँ फूल भी ले सकते हैं, माला ऑप्शनल है। साथ ही में यहाँ हम हवन करेंगे। हवन के लिए यहाँ मैंने हवन सामग्री ली है। हवन सामग्री के साथ साथ आपको लौंग, बताशे का भी जो है यूज़ करना रहेगा। आप नारियल का टुकड़ा भी ले सकते हैं हवन में डालने के लिए, वो भी काफ़ी हवन के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही में यहाँ हमारे ये सारे सामान को एक दिन पहले ही हम जो है नवरात्रों से एक दिन पहले अपने मंदिर की साफ़ सफाई करके इन सारी चीज़ों को रख लेंगे। साथ ही में यहाँ मैंने भोग के लिए ये सारी चीज़ें ली हैं। आप जो भी अगले दिन नवरात्रों में जो भी भोग बनाते हैं भोजन व्रत का, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही में आपके पास मेव हो, पंचमेवा हो, तो आप वो भी जो है यहाँ उन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ
9 दिनों के लिए जो दीपक होता है वो भी आप रख सकते हैं, जिस कोई भी बड़ा दीपक। यहाँ मैंने आरती के लिए एक दीपक बना के रख लिया है, और आप 9 दिनों के लिए अगर आप दीपक जलाते हो तो वो भी आप जो है अपने मंदिर में एक दिन पहले ही साफ कर करके रख लें। साथ ही में यहाँ हमारी जो सामग्री है उसको आप एक कोने में रख लेंगे, और साथ ही में यहाँ पे मैंने माता की मूर्ति ली थी, आप चाहें तो तस्वीर ले लीजिएगा। यहाँ मैंने कलश जो था वो अपने मतलब मंदिर में ही जो है मिट्टी का नहीं लिया, वैसा लिया है। आप चाहें तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। यहाँ मैंने आरती के लिए दीपक तैयार कर लिया है। और देखिए, नवरात्रों में एक दिन पहले ही हमें अपना जो सामान है वो इस तरीके से रख लेते हैं, जिससे कि हमारी जो पूजा है उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आए। और यहाँ मैंने गणेश जी की जो है, आप चाहे तो तस्वीर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ मूर्ति ली है। तो देखिए, हमारी यह थी नवरात्रों की सामग्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से